देश में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू किए। सिंगापुर, हांगकांग के बाद भारत में भी काफ़ी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं और पिछले दिनों अगर बात की जाए मुंबई में इसको लेकर दो मौतें भी जो है रिपोर्ट हुई हैं कि कोविड-19 एक बार फिर से जो अपने पैर पसार रहा है। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ पीजीआई के जो डॉक्टर हैं, बात कर लेते हैं पीवी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, एक बार फिर से कोरोना जो है पैर पसार रहा है, इस बार कितना खतरनाक वेरिएंट है? नहीं कि एवरी ईयर हमारे पास कोविड की केसेस आती रहती है कि इस बार भी आएंगे, लेकिन तब घबराने वाली बात है कि जो हमें नॉर्मल से ज़्यादा दिखता है, अभी तक हमें नॉर्मल से ज़्यादा नहीं दिख रहा है और पीजीआई में हमारा रेगुलर टेस्टिंग हो रही है कि एटलीस्ट इस रीजन के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि हमारा पिछले कई हफ्तों से कि नील रिपोर्टिंग ही जारी है कि कोई पॉजिटिव केस नहीं है। तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह की वजह से जो केसेस आ रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? वो ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है क्योंकि कोविड ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी में पूरी तरह से फैली हुई है। तो वो जब भी वो सीजनल फ्लक्चुएशंस वो दिखता ही है। तो ये सीजनल फ्लक्चुएशन ही मुझे लग रहा है कि बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स रहनी है, हमें जो ट्रेंड है उसको देखते रहनी है। सीवियर केसेस कितने हो रही है उसको देखनी है, हमें डेथ्स कितने हो रहे हैं उसको भी हमारे उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। अगर हमारा सीवियरिटी बढ़ रही है या डेथ्स बढ़ रही है तो इमीडिएटली हमारी अपनी प्रिपेयरनेस प्लान्स को एक्टिवेट करनी है। अभी मैम केरला और साउथ की साइड पे कुछ केसेस हैं, मुंबई की जैसे बात हुई, पंजाब या हरियाणा रीजन में भी कोई आपके पास कोई रिपोर्ट हुआ है केस? पीजीआई में तो कोई केस नहीं आया। लगातार काफ़ी हफ्तों से मैं देख रही हूँ कि एवरीडे हमारे पास रिपोर्ट आती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो रिपोर्टिंग ही चल रही है। तो और लेकिन हाँ, ये ऐसे सीज़न है, इस सीज़न पे यूजुअली बढ़ने की चांसेस होती है क्योंकि अगर पिछले साल भी हम देखेंगे तो हमारा मैक्सिमम केसेस जो पाया गया कि वो ये 3 महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर में कि हमें मैक्सिमम केसेस पाया गया है। तो हो सकता है कि उस आंकड़े को देखते और उससे पहले भी हमारा जून, जुलाई, अगस्त इस टाइम पे काफ़ी केसेस बढ़ते रहते हैं। तो अगर पिछले 2 साल की ट्रेंड देखेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे अभी बढ़ेंगे केसेस, पॉजिटिविटी आएगा। लेकिन हाँ, कि अगर वो पॉजिटिविटी पिछले सालों जितना ही है उससे ज़्यादा है वो टाइम ही बता पाएगी। अभी फ़िलहाल एक भी केस नहीं है तो कि कहना मुश्किल है कि क्या होगा ट्रेंड। अभी मैम कोई एमओएच की ओर से कुछ ऐसी गाइडलाइंस कोई आई सेंटर की तरफ से? अभी फ़िलहाल पीजीआई तक अभी हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं आई है। जैसे ही कम्युनिकेशन आएगा कि वी विल लेट यू नो कि, लेकिन हम अपनी तरफ से कि वो जो हमारी अपनी डेटा है वो और बाकी दूसरे कंट्रीज़ में क्या हो रही है और देश में क्या हो रही है उसको हम भी थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कि जैसे भी हमें लगता है कि वो हम रिएक्ट करेंगे। सिम्टम्स की बात की जाए, क्या सिम्टम्स हैं? हालांकि जो पहले वायरल के जो सिम्टम्स ऑलरेडी कोरोना के बारे में सबको पता है, लेकिन अब जो फ्रेश जो केसेस आ रहे हैं उस केसेस में क्या फ्रेश सेम सिम्टम्स है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी जैसे सिंगापुर वगैरह पे भी जो आए थे वो माइल्ड केसेस ज़्यादा आ रहे थे। हॉस्पिटलाइजेशंस कंपैरेटिवली कम है। जो इंक्रीज़ भी हुआ हॉस्पिटलाइजेशन 30% इंक्रीज़ किसी ने बताया, वो सीजनल सर्ज जैसा ही लग रहा है। लेकिन अब हम जब तक हमारा वो पूरा ट्रेंड कंप्लीट नहीं होता कि आगे का ट्रेंड क्या आ रहा है कि हम कह नहीं पाएंगे। और अभी जो आ रही है कि वो वायरल वाला सिमिलर वायरल इन्फेक्शन की जो खांसी, बुखार, बॉडी एक्स, इसी तरह के केसेस आ रहे हैं। मैम अगर ख़ास तौर पर इंडिया की बात की जाए, भारत में मैक्सिमम लोगों ने जो है वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, बहुत सारे तो ऐसे जिन्होंने बूस्टर डोज तक ले ली है, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्या हर बॉडी जो है इम्यूनिटी जो अपनी बना चुकी है, क्या कोरोना से लड़ने के लिए हम प्रिपेयर हैं? नहीं, वो तो कि अब देखिए कि वायरस हमेशा म्यूटेट होती रहती है। कुछ तो हमने पुराने वायरस स्ट्रेन्स के हिसाब से हमारा वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद हमारा थोड़ा नेचुरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हमारा इम्यूनिटी हुआ। तो हम कह सकते हैं हमारे पास कुछ इम्यूनिटी है, लेकिन ये वायरस जब म्यूटेट होती है हम कह नहीं सकते वो कितनी खतरनाक हो सकती है। कभी भी कहीं पे भी कुछ म्यूटेशंस ऐसे होंगे कि जो फेवरेबल हो सकता है वायरस के लिए, जो हमारी इम्यूनिटी पार भी कर सकता है। अगर उस टाइप की कोई वेरिएंट, सीवियर वेरिएंट आती है तो हमारी जो पुरानी वाली इम्यूनिटी भी काम नहीं कर सकती है, तब हमें नए वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीन लेना पड़ेगा। लेकिन उस टाइप की सिचुएशन अभी हमें दिख नहीं रहा है। तो फ़िलहाल हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि हमारी वैक्सीनेशन की वजह से और नेचुरल इन्फेक्शंस के एक्सपोजर की वजह से जो इम्यूनिटी है वो हमें प्रोटेक्ट कर सकती है एंड हमें माइल्ड इन्फेक्शन ही होने की चांसेस है। बट अगेन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वायरस की
म्यूटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो हमें रेगुलरली फॉलो करनी है ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स के हिसाब से ही हमें पता लग पाएगा प्लस वायरस कितना खतरनाक हो सकता है कि क्या है। तो अगर खतरनाक नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी काम कर जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, केसेस इम्यून होने के बावजूद लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें न्यू वैक्सीन इमीडिएटली निकालनी पड़ेगी अगेंस्ट द करंट सर्कुलेटिंग स्ट्रेन। जैसे इन्फ्लुएंजा में हर साल चेंज होती रहती है वैक्सीन, वैसे इसमें भी वैक्सीन चेंज करनी पड़ेगी कि, लेकिन फ़िलहाल वैसे सिचुएशन नहीं लग रहा है। मैम एक लास्ट कुछ लोगों को आप एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर किसी में ऐसे कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं उन्हें तुरंत क्या करवाना है, कैसे टेस्टिंग करवानी है और कैसे खुद को बचाना है और दूसरों को बचाना है, उसके बारे में कुछ लास्ट में? ये है कि अभी मोस्ट इन्फेक्शंस माइल्ड ही है तो घबराने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी को इन्फेक्शन होती है, स्पेशली वो बच्चे और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिसका इम्यूनिटी थोड़ा कम होती है, उससे थोड़ा दूर रहे, और उनके पास जा रहे हैं तो कि मास्क पहन के जाए। और जब तक अगर किसी को वायरल सिम्टम्स होती है लेकिन माइल्ड है, क्योंकि हमारे सारे हम आमतौर पे यही करते हैं कि अगर किसी को हल्की सी बुखार और बॉडी एक्स होता है और खांसी जुकाम भी होता है तो हम दवाई खा लेते हैं, एक पैरासीटामॉल ले लो, ये ले लो, कि अंदर हम चले जाते हैं काम पे। तो ऐसे लोग जब काम पे आ रहे हैं कि वो दूसरों को इन्फेक्शन ना दे, वो रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करे, और वो हो सके तो मास्क, अगर मास्क ना भी पहने तो जब वो छींकते हैं या कुछ है तो वो अपना कवर कर ले नोस और माउथ। और दूसरा कि जब दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करके बातचीत करे और अपना हैंड हाइजीन वगैरह फॉलो करे। और दूसरे लोग भी जिसके आसपास में कि कोई किसी को इन्फेक्शन होती है उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखे, अपना हैंड हाइजीन रखे, ये सारे प्रिकॉशंस ले तो कि ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। सो बिल्कुल ये थे मैम पीवी लक्ष्मी जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से जो कोरोना के मामले ज़रूर भारत में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उनसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसा कोई वो पुराना कोरोना के जैसे हालात नहीं बने, लेकिन लोगों को फिर भी जो हिदायतें सरकार की ओर से दी जाती है और ख़ास तौर पर वो हिदायतें जो नॉर्मल हम वायरस के टाइम भी लेते हैं, उससे पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, उसको पूरा माना जाए प्रिकॉशन के तौर पर। लेकिन अगर किसी में कोई खांसी जुकाम या कोई वायरल का कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं उसको तुरंत डॉक्टर को भी मिलना चाहिए और अपना जो टेस्ट है वो भी करवा लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।